जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। मेरे पास बहुत लोगों के प्रश्न आए कि दीदी कृपया ये बताइए कि भगवान को हमें किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस चीज़ का नहीं। तो आज का वीडियो ये उन लोगों का जो भाव है उसके लिए है, उनके मन के जो शंकाएं हैं उसको दूर करने के लिए है। तो मैं शुरू करती हूँ। भगवान कृष्ण जो लड्डू गोपाल के रूप में हमारे घर में विराजते हैं, हम उनकी बाल रूप में सेवा करते हैं। लेकिन बाल रूप में सेवा करते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ये भूल जाएं कि वो भगवान हैं। तो हमें उनका किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? सबसे पहली बात कि भगवान के भोग में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है कि झूठा नहीं हो खाना। महिलाएं जब रजस्वला होती हैं, मासिक धर्म से होती हैं, उस समय बनाया गया ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तामसिक ना हो, है ना। तो पहली बात तो ये हुई कि शुद्धता का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी है तामसिक भोग ना हो। तामसिक भोग में आता है जैसे नॉन वेज अगर आपके घर में बनता है, उसी किचन में आपका भोग बन रहा है और उसी किचन में आपका नॉन वेज बन रहा है, तो कृपया करके आप भगवान का भोग फिर किचन में से मत लगाइए। उनका क्या भोग लगेगा वो मैं आगे बताती हूँ आपको। किचन का बर्तनों का फिर भोग मत बना हुआ मत लगाइए, क्योंकि उन्हीं बर्तनों में आप नॉन वेज बना रहे हैं, उन्हीं में आप वेज बनाएंगे और वो आप भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान आपके इस भोग से प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि आपको पाप लगेगा। तीसरा कि भगवान को प्याज और लहसुन का भोग हमें कभी नहीं लगाना है। आपके घर में प्याज लहसुन खाया जाता है तो आप उस सब्जी का या उस खाने का भोग भगवान को मत अर्पित कीजिए। भगवान के लिए पहले अलग से भोजन बना दीजिए, रख दीजिए शुद्ध हाथों से। उसको फिर टच ना करें जब आप प्याज लहसुन का भोग बनाएं, और अपने लिए बनाना चाहते हैं तो बनाइए। जब आपका मन भाव प्रगाढ़ होगा, भक्ति बढ़ेगी, तो अपने आप आपसे ये सब चीज़ें छूटती चली जाएंगी। ठीक है। अब आती है बात कि और क्या चीज़ें हैं जिनका हमें भोग नहीं लगाना चाहिए। तो एक है गाजर। हमारे धर्म में शास्त्रों में कहा गया है, संत लोग कहते हैं कि गाजर अर्पित नहीं करनी चाहिए भोग में। इसके बारे में सभी के अपने अपने मत हैं। कुछ लोग लगाते भी हैं भोग, कुछ साधु संत कहते हैं लगाना भी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं। एक आता है लाल मसूर की दाल। तो कभी भी लड्डू गोपाल जी को लाल मसूर की दाल का भोग अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं, भगवान गुस्सा हो जाते हैं। एक होता है मशरूम। मशरूम की सब्जियां आजकल अधिकतर सभी के घर में बनने लगी है, लेकिन लड्डू गोपाल जी के भोग में, भगवान के भोग में मशरूम की बनी कोई भी चीज़ भगवान को अर्पित नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं मशरूम एक है तो फंगस के रूप में ही ना, सब्जी थोड़ी ना है वो। तो इसलिए उसका भोग भगवान को नहीं लगेगा। आपको अच्छा लगता है आप बनाइए और खाइए, लेकिन ठाकुर जी की पूजा के सेवा के कुछ नियम होते हैं भोग के, उनका विशेष ध्यान हमें रखना है। अब बात आती है कि हम भगवान को चटपटा खाना भोग में दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी। ये नहीं कि आप हर समय भगवान को मिर्च मसाले वाला खाना भोग में दें। क्यों? क्योंकि हम उनकी बाल रूप में सेवा कर रहे हैं, और जब एक बच्चा यदि रोज मिर्च मसाले वाला खाना खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। तो इसलिए उनके भोग में प्रत्येक तरह का खट्टा मीठा, कहते हैं ना, सारे रस होने चाहिए। सारी सब्जियां, जब आप 56 भोग देखते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा सारे स्वाद रखे जाते हैं जितने भी भगवान के लिए, जिन भगवान ने सब्जी मिठाई फल बनाए हैं, तो वो सारे। ये नहीं कि बस आप चटपटा ही चटपटा। चटपटे में भी आप चाट का भोग लगा रहे हैं तो उसमें मीठी सौंठ थोड़ा ज़्यादा डालिए, खट मिर्च कम, क्योंकि भगवान को हम बाल रूप में पूज रहे हैं और हम अपने बच्चे को ज़्यादा चटपटा नहीं दे सकते। जब आप ये भगवान को पत्थर की मूर्ति ना समझ के, पीतल की मूर्ति ना समझ के उनको चैतन्य समझेंगे ना, तो आपके मन में अपने आप से भाव आने लगेगा कि हमें भगवान का क्या भोग लगाना है, कैसे करना है। अब
बात आती है जिनके यहाँ प्याज और लहसुन बनता है, तो या जिनके यहाँ तामसिक भोग बनता है, नॉनवेज बनती है, तो फिर वो क्या करें। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि आप या तो ड्राई फ्रूट्स ला के रख लीजिए मार्केट से और एक डिब्बे में बंद कर दीजिए, रख लीजिए पूजा घर में ही, या बताशे, मिश्री या किशमिश, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जिसका आप भोग लगा सकते हैं। और उसको आप पूजा घर में ही रखिए, उसको आप किचन में मत रखिए कि हम प्रतिदिन ले जाएंगे, क्योंकि फिर आपका वहाँ किचन में वो सब चीज़ें जो छुई जाएंगी तो वो भी छू ली जाएगी उन हाथों से। तो उस समय नहीं आपको वहाँ से लेके जाना है, आप पूजा घर में ही रखिए। और जब भोग लगाना है तो आप ड्राई फ्रूट्स निकाले और भगवान का भोग लगा दिया, या बताशा या मिश्री, जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप उस चीज़ का फिर किचन के बजाय पूजा घर में रख लीजिए और वहाँ से आप भोग लगा सकते हैं। सूखी चीज़ों का भोग आप प्रतिदिन लगा सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हमें मार्केट से लाई हुई चीज़ें भोग में ले देनी चाहिए। तो कहा जाता है कि मार्केट से लाई हुई चीज़ें, जैसे कि अभी मिठाई ला रहे हो तो लाके लगा तो सकते हैं भोग, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आपका भाव अच्छा है तो प्रयास कीजिए भगवान का जो भी भोग लगाएं स्वतः अपने हाथ से बनाकर लगाएं। भगवान उससे बहुत प्रसन्न होंगे, चाहे वो आपका कैसा भी हो, कम घी का हो, कम मीठा हो। आप भगवान के लिए हलवा बनाइए, आप खीर बनाइए, लड्डू बनाइए, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि बाजार की चीज़ का नहीं लगेगा, लेकिन क्यों नहीं लगेगा उसका कारण एक ये होता है कि मार्केट की चीज़ जब बनी, हलवाई ने बनाई, तो उसके बाद फिर वो बिकती रहती है ना, तो उसकी जो झूठापन का वो होता है ना, वो तो शुरुआत हो गई एक बार, मतलब वो निकल गई, मतलब तो फिर वो उतनी प्योर नहीं मानी जाती। वैसे मार्केट की ली हुई चीज़ों का भोग तो लगता है, क्योंकि आप मंदिर भी जाते हो तो मार्केट से प्रसाद लेते हो, ठीक है। लेकिन यदि आप अपने घर के मंदिर में भोग बना रहे हो, रख रहे हो, तो कोशिश कीजिए कुछ अपने हाथ से कीजिए। दूसरा, यदि मार्केट से आप ला के भोग लगा रहे हैं तो उसी समय लगाइए। ये नहीं कि आप फ्रिज में रख के लगा दिया, फ्रिज में रख लिया, कल भोग लगा दिया, फिर परसों लगा दिया उस मिठाई का। क्यों फ्रिज में रख के, क्यों नहीं? इसलिए फ्रिज में रखा हुआ भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में हम बची हुई चीज़ें भी रखते हैं। जैसे हमारी सब्जी बच गई, हमने रख दी, पानी की बॉटल्स रखी रहती हैं, दूध रखा रहता है, फल रखे रहते हैं, और उनको फिर बच्चे भी होते हैं ना, वो सब हाथों से निकालते रहते हैं, है ना। चॉकलेट्स है, कुछ भी चीज़ें, वो दही है ना। तो इसलिए भगवान के लिए जब भी मार्केट से कोई चीज़ आती है तो उसी समय उसका भोग लगा दीजिए। फिर उसके बाद ये मत सोचिए कि हमने फ्रिज में रख दिया और वो चीज़ फ्रेश रखी हुई है, अलग रखी हुई है। वो अलग नहीं है, क्योंकि वो फिर चीज़ आपकी उन, जब कहते हैं ना बासी हो गया खाना, तो जब बासी हो गया खाना और जब उनके साथ में वो मिक्स हो गई तो फिर वो ताज़ा कैसे रह सकती है, वो भी बासी हो गई। तो भगवान के लिए जब हम भोग लगाएं तो भाव रखें, और जब भाव रखेंगे तो अपने आप आपके मन में आएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। सोचिएगा ज़रूर, क्या फ्रिज में रखी चीज़ें सही होती हैं? आपको खुद से लगेगा कि नहीं, सच कह रहे हैं हम। अच्छा, आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।